गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं सेशन नंबर 54 वोकैब थ्रू ट्रिक्स। चलिए, तो पहला वर्ड है हमारा इबुलियंट। ठीक है जी। तो इसका मतलब होता है वो बंदा जो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा उत्साहित है, ठीक है, हाई स्पिरिट्स के अंदर है। तो आपने बुलिश वर्ड सुना होगा, अगर थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में कभी सुना है, बीरिश होती है, बुलिश होती है। बुलिश का मतलब क्या है? चढ़ाई पे है, उछाल पे है, मामला ऊपर है। ठीक है, तो जब इंसान बुलियंट होता है, ई बुलियंट होता है, तो वो बहुत ज्यादा एक तरीके से उसके जो जोश है वो उबाले मार रहा होता है। ठीक है ना, तो वो बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट्स के अंदर होता है। तो जिंदा दिल कहते हैं ना, उसके अंदर जिंदा दिली होती है बहुत ज्यादा। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है? हम इसको बना रहे हैं, कोई बिहार का है और वो ऐसा कह रहा है कि ई बुलेट। मान लो उसने एक बुलेट देखा है, 10, जो बुलेट है वो कितने का है? मान लो 10-12 लाख का है। मतलब नॉर्मल बुलेट को बहुत ज्यादा और मॉडिफाई करके बहुत तगड़ा बना दिया गया है। उसका बड़ा मन था ये वाला बुलेट मिल जाए, ये वाला बुलेट मिल जाए, ये वाला बुलेट मिल जाए। अब उसके पापा ने कह दिया चल तेरे को ये दिला रहा हूं। अब वो जिसको उसके पापा ने कह दिया है कि ई बुलेट हम तो है दिला देंगे, और अभी 1 घंटे के अंदर वो जा रहे, निकल रहे हैं घर से, तो रास्ते में वो बच्चा कैसा है? उदास है या उसका जोश उबाले मार रहा है कि मैं ऐसे चलाऊंगा, वैसे चलाऊंगा, उसको दिखाऊंगा, उसको दिखाऊंगा। तो बस वो कह रहा है कि अगर ई बुलेट हमका मिल जाए तो फिर मजा आ जाए। तो ई बुलेट अब मिलने वाला उसको, और वो बच्चा कैसा है? ठीक है जी, बुलियंट का क्या बना दिया? बुलेट बना दिया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खुशी वाले वर्ड्स, उत्साह वाले वर्ड्स याद है किसी को? और जिसमें बहुत ज्यादा जिंदा दिली, बहुत ज्यादा उत्साह। हाँ जी, जो कंडिटी वाला भी था, थोड़ा थोड़ा उत्साह, खुशी, मैरीमेंट, ब्लिस। और हाँ जी, चलिए, तो ये सारे के सारे वर्ड्स इसी के ही डेरिवेटिव्स हैं। द रोरिंग क्राउड इन अ फुल स्टेडियम बिफोर द वर्ल्ड सीरीज माइट बी सेड टू बी अबुलेंट। रोरिंग यानी एक तरीके से हुंकारती हुई जो क्राउड है स्टेडियम के अंदर, वर्ल्ड सीरीज के अंदर, वो बहुत ज्यादा क्या उत्साहित होती है। जो लोग ऐसे कर रहे होते हैं, जीतेगा जीतेगा, इंडिया जीतेगा, वो क्या है? इबुलियंट। और उस स्टेज को क्या कहा जा सकता है, उस अवस्था को क्या कहा जा सकता है? इबुलियंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, एग्लोमीरेट। एग्लोमीरेट का मतलब क्या होता है? अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब क्या है? ढेरी करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो एग्लोमीरेट। और अगर ये नाउन हो जाए, अगर ये नाउन हो जाए तो ये ढेरी बन जाएगा, जो ढेरी इकट्ठी हो चुकी है। इस प्रोसेस को क्या होता है? इकट्ठे होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? एग्लोमीरेशन। बहुत ये वर्ड आता है, एग्लोमीरेशन। तो हम पहले एग्लोमीरेट की बात कर लेते हैं कि अगर ये वर्ब है, आमतौर पर वर्ब में बहुत ज्यादा यूज होता है ये। अच्छा, एग्लोमीरेटेड ईडी लगाएं तो जो चीज इकट्ठी हो चुकी है, जो इकट्ठी हो चुकी है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए इसको याद कैसे करना है। देखो, इमेजिन करो कि इसको अपने क्या बना रहे हैं? एग। इसको हम क्या बना रहे हैं? एग। इसको अपने बना रहे हैं या तो हिंदी वाला ले लो वाला लो, और या इंग्लिश वाला बना रहे हैं लो, LOW। लो का मतलब कम, और ये क्या बन जाएगा? रेट। और ये क्या है? में। मान लो आप अंडे खाते हो और दिन के 10 एक तो खा ही जाते हो। तो अब किसी ने कहा भी यार
मेरे को पैसों की जरूरत है, किसी अंडे वाले ने कहा आप अंडा लेते हो 10 रुपए का, अब अंडा मिल रहा है मान लो 5 रुपए का, वो कह रहा है अभी मैं अंडा 5 रुपए में दे दूंगा, पर मेरे को पैसे चाहिए, ये 2 4 10 ट्रे इकट्ठी ले जा। तो आपने सोचा यार खाने तो है ही, मैं ले लेता हूं। तो आपने कहा चल दे दे, 10 ट्रे दे दे। उसने कहा 10 ट्रे लेगा इकट्ठी तो मैं 5 रुपए लगा दूंगा। फिर वो कहता चले काम कर, अगर 20 ट्रे इकट्ठी लेगा मैं 4 रुपए लगा दूंगा। चल 20। वो कहता अगर सारी रेडी ले लेगा तो 3 रुपए लगा दूंगा। तो आजा भाई, रेडी लेके। तो आपने क्योंकि एग मिल रहे थे बहुत ही लो रेट में, आपने क्या लगा दी, ढेरी। याद रह जाएगा ये शब्द, एग लो मी रेट। एग मिल रहे थे लो रेट में, तो आपने क्या लगा दी उसकी, ढेरी। क्लियर है? तो एग्लोमीरेट में जनरली ढेरी मालूम है ना, ढेरी ऐसी होती है, एक तो आप किसी चीज को किसी के ऊपर रखते हो ऐसे करके, और जब कपड़े ऐसे फेंक देते तो घर वाले क्या बोलते, क्या लगा रखी है ये, ढेरी। ठीक है ना, तो वो ऐसे राउंड सा बन जाता है, तो उसको राउंड वाले शेप के अंदर जनरली वो ढेरी दिखती है अपने को। बहुत सारे इसके क्या है, बहुत सारे इनके सिनोनिम्स वगैरह हैं, तो इतने अभी अपने नहीं देख सकते। एक्रू, एक्रू का मतलब होता है धीरे धीरे टाइम के हिसाब से इकट्ठा होना। जैसे ब्याज धीरे धीरे इकट्ठा होता है, हर महीने ऐसे कर करके ब्याज क्या हो जाता है। तो जब आप जैसे बैंक में भी अगर आपने पैसे रखे हैं तो धीरे धीरे करके पैसे बड़े हो जाते हैं, तो एक्रू होता है, एक्रू। तो एक्रू का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे किसी चीज का इकट्ठे होता जाना और बढ़ते जाना, उसको क्या कहते हैं, एक्रू। तो धीरे धीरे इकट्ठा होना और बढ़ना। ठीक है, ये प्रोसेस है एक्रूअल। एक्रूड यानी जो इकट्ठा हो गया है। इन्वेस्टमेंट्स दैट हैव एक्रूड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। जैसे मान लो मैं इस लाइन को पूरा कर देता हूं, ये लाइन ऐसे जैसे आई हैव सम इन्वेस्टमेंट्स दैट हैव एक्रूड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं जिनका अभी क्या इकट्ठा हो गया है, ब्याज, या जिसको डिविडेंड्स कहते हैं ना। चलिए अब इसको भी कैसे अपने याद रखें, एक्रू को कैसे याद रखें। देखो इसको अपने क्या बना रहे हैं, एसी, और या अपने इसको क्या बना सकते हैं, एक, क्या बना दिया इसको, एक। और इसको अपने क्या बना सकते हैं, क्रो। क्रो यानी हाँ कौआ। ठीक है ना। अब इसकी स्टोरी क्या है कि आपने आपके एसी के ऊपर एक कौआ बैठा रहता था, तो आपने सोचा बैठे रहने तो अपना क्या जाता है। थोड़े दिन बाद, अच्छा वो जब भी आप कौआ देखते थे ना, तो कौए के मुंह में थोड़ी सी रुई होती थी, इसको हम क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, रुई। तो उसके मुंह में हमेशा क्या होती थी, तो आपने सोचा चल हो सकता है भी अगले की कोई तकलीफ हो, रुई लगा रखी होगी। वो क्या अपने क्या कह सकते हैं, अगले को शौक होगा या तो स्टाइल होगा अगले का। थोड़े दिन बाद आपका एसी बंद हो गया, तो जब एसी खोला तो उसके अंदर से 3 4 किलो रुई निकली। एसी बंद, हवा वो कुछ नहीं आ रही। तो एक दिन में क्या उसने इकट्ठी करी होगी वो रुई, वो रोज रुई लेके आ रहा था कहीं से, वो थोड़ी 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 इकट्ठी कर करके वो डालता गया डालता गया डालता गया डालता गया, कितनी किसने इकट्ठी कर दी, 3 4 किलो रुई इकट्ठी कर दी, और इतनी ही कर दी, एसी क्या हो गया। आप कह रहे हैं अब दिखे सही वो आपको, तो एसी में रुई अपने आप आई या इकट्ठी करी गई, करी किसने, याद रह जाएगा। एक क्रू, एक क्रो कह दो या एसी रुई कह दो, जैसे मर्जी कह दो।
एसी क्रो और रुई वाली स्टोरी है। इसका मतलब क्या है? इकट्ठे होना और धीरे धीरे। ढेरी में क्या होता है? ऐसे इकट्ठे करना, जैसे कुछ बिखरा पड़ा है, जब बिखरे पड़े को आप यूं इकट्ठा कर देते हो तो वो क्या होता है? एग्लोमीरेट। ठीक है ना? और वो चीज जैसे छोटे छोटे, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी चीज के इकट्ठे होके जुड़ जाते हैं और एक सर्कुलर मास बना लेते हैं, उसको एग्लोमीरेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को, वो इकट्ठा होना। लेकिन जब कोई चीज धीरे छोटी थी, धीरे 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 बड़ी हो रही है, वो क्या है? और इकट्ठे होके बड़ी हो रही है, थोड़ा और डाला, थोड़ा और डाला, थोड़ा और डाला, वो क्या है? एक्रू। तो इंग्लिश में दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग है। समझ आ गई ना? दोनों बातें अलग अलग है दोनों। ठीक है जी। उसके बाद नलीफाई। नलीफाई का मतलब तो किसी चीज को कैंसल कर देना। टू डिक्लेयर नल एंड वॉइड। मान लो गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला और अब उसको क्या कर दिया? कैंसल, रद्द कर दिया। तो रद्द करने को क्या कहते हैं? ठीक है ना? क्या आपको ये वर्ड्स याद है? हाँ, एब्रोगेट, एन्यूल, इनवैलिडेट, रीसाइंड। याद है? अगला वर्ड है कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब कोई चीज जो क्या हो? सीक्रेट या हिडन। वो अलग स्टोरी थी, नाग और गेट वाली। वो वर्ड ही अलग था, वो तो कंजूस वाला था। कौन सा वर्ड था वो? निगर्ड। वो गार्ड बन जाता है। देखो, जब आप कभी कभी कोई लोन लेते हो तो उसके अंदर बहुत सारे कोवर्ट, मतलब हिडन, उसके अंदर क्या होते हैं? चार्जेस। तो कोवर्ट चार्जेस होते हैं। जब आप लोन वोन लेते हो, बताते ही नहीं ना वो। जब लोन ले लेते फिर कहते हैं ये तो लगना ही था यार, ये तो होता ही है, ये तो हम लगाते ही हैं, ऐसे कर करके। अब कर यार, हमें तो बताया नहीं कि ये कोई बताने वाली चीज है, ये तो पता ही होता है, पता हम रोज लोन लेते फिर रहे हैं। तो हिडन, हिडन को क्या कह सकते हो? कोवर्ट। अब देखो, इसके तो वर्ड के अंदर ही क्या आ रहा है? जिस चीज के ऊपर कवर डाल के रखा है वो क्या है? तो जिस दिन आप व्रत रखते हो, इसको अपने क्या कह रहे हैं? व्रत। जिस दिन आप व्रत रखते हो उस दिन आप अपने ऊपर क्या डाल लेते हो? पूरा एक कवर डाल के उस दिन आप व्रत रखते हो, किसी को पता नहीं लग जाए। बस लोगों को दिखता है भी हाँ ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये वही है। और जिस दिन आपके ऊपर कवर रखा होता है तो समझ लो व्रत रखा हुआ है। तो आप व्रत हमेशा कैसे रखते हो? हिडन होके। मतलब पहली बात तो किसी को दिखाई ही नहीं देते, और अगर दिखते भी हो तो इतना पूरा कवर कर रखा होता है कि मान लो अगर आसपास से भी निकल जाए तो पता ही नहीं चलता ही निकला कौन है, छुपा हुआ। ठीक है ना? हिडन। क्लियर है? वो हो सकता है कि आप इसलिए छुप के रखते हो कि अंदर माल खाई जाओ जाए, पता लगना नहीं किसी को, लोग हमने क्या रखा हुआ है? वर्थ। ठीक है? तो ये देखो, ये एडवर्ब है ये। तो देखो, जैसे सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं, लिखे ही हैज टेकन पार्ट इन अ नंबर ऑफ कोवर्ट या मिलिट्री ऑपरेशंस। तो कोवर्ट यानी सीक्रेट, हिडन, जिसके बारे में खुले तौर पर सबको नहीं पता। तो कोवर्टली का मतलब सीक्रेटली। कैसा वर्ड है ये? कोवर्ट को जैसे मर्जी याद रख लो, पर इसमें एक कवर शब्द तो अपने आप ही आया हुआ है। जैसे कवर्ड, कवर्ड होता है ना कोई चीज जो कवर कर दिया गया है। अब कोवर्ट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और कोवर्ट एक नाउन भी हो सकता है। नाउन जैसे कोवर्ट का एक मतलब छुपे हुए, और एक इसका मतलब कवर, जैसे कोई कवर है। तो कवर एक नाउन है। गाड़ी का कवर पड़ा हो यहां पे, तो कवर क्या है? एक नाउन। तो कोवर्ट का मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को छुपा देती हो, आड़ में ले लेती हो, तो वो कोवर्ट है। ओवर्ट इसका उल्टा, जो चीज ओपन है, सबको पता है, वो क्या है? ओवर्ट। जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्वेबल। इजीली जो चीज सबको पता लग रही है, ओपन टू व्यू, कोई भी देख सकता है।
वो क्या है? ओवर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज डाइलेट। डाइलेट का मतलब क्या होता है? चौड़ा करना। और इससे पहले एक वर्ड अपने ये करते हैं पहले, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला करना। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? क्या आपने साइंस के अंदर कभी देखेंगे कंसंट्रेटेड HCl होता है, एक डाइल्यूटेड HCl होता है, सुनेंगे ये वर्ड? चलो, चलो कोई बात नहीं, नहीं सुने तो अच्छा। क्या आपने, अच्छा, लस्सी के अंदर पानी डाला है कभी? हाँ, हाँ, जाडी होती है पतली करने के लिए। तो पतला करने के लिए जब उसमें पानी और मिलाया जाता है तो उस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हो? आप क्या कर रहे हो? डाइल्यूट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डाइल्यूट कर रहे हो। समझ आ गई? ठीक है जी। तो डाइल्यूटेंट क्या होता है? वो चीज जिसको मिलाने से कोई चीज पतली हो जाए, जैसे पानी क्या है एक, वो प्रोसेस क्या है? ठीक है। और कितना पतला कर दिया है, वो डाइल्यूटनेस हो गई उसकी। ठीक है। तो बहुत सारे हैं डाइल्यूटेड, यानी जिसको पतला किया जा चुका है। तो डाइल्यूट वर्ड को याद रखा जा सकता है, सिंपल है। देन इज डाइलेट। डाइलेट का मतलब होता है चौड़ा करना। ये डाइलेट का उल्टा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। अगर यहां लिखा हो तो, नहीं लिखा। जैसे डाइलेट का मतलब एक्सपेंड, किसी चीज का फैल जाना। अगर कोई चीज फैल जाती है तो इसका उल्टा क्या होता है? डाइलेट का उल्टा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। कोई चीज क्या हो गई है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो करते हैं, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ठीक है, सिकुड़ना। आपने कभी जहाज, पानी वाले जहाज में ऐसे लोग देखे हैं जिनकी एक आंख पे वो लगा होता है? वो कौन होते हैं जिनकी एक आंख पे वो पर्दा लगा होता है, एक खुली होती है? आंख, अच्छा, आंख खराब होती है। मतलब कैप्टन की भी एक, वो तो कह रहे लुटेरे होते हैं। हाँ, जैक स्पैरो, हाँ। हाँ, मतलब जितने भी लोग लुटेरे होते हैं वो आमतौर उनकी एक आंख खराब होती होगी। हमने जितनी बार भी देखा है, एक आंख पे पर्दा यहाँ लगा ही होता है। फिल्में जितनी भी देखी हैं उन, एक आंख बंद करके जहाज दिखता है। अरे, तुम लोगों ने कभी कभी इसके पीछे की साइंस को सोचा ही नहीं। अब मैं बताता हूं। जो लोग बड़ा जहाज चलाते हैं, जो लोग बड़ा जहाज चलाते हैं, उनको अपनी एक आंख पे क्या रखना पड़ता है? पर्दा। क्यों? सुन लो अब। अगर अचानक से लाइट चली जाए, अगर अचानक से लाइट चली जाए, आप अगर रात का टाइम हो, लाइट चली जाए, तो क्या पहले 10 15 20 सेकंड कुछ दिखता है? पर उसके बाद दिखने लग जाता है। सोच रहा है? अरे उसके बाद तो दिखने लग जाता है। अंधेरे में भी दिखने लग जाता है ना उसके बाद। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें फैल जाती हैं। हमारी आंखें क्या है? फैल जाती हैं। हाँ, जो मतलब अंदर रेटिना है, अब आंखें तो क्या फैलेंगी, मतलब रेटिना अंदर से फैल जाता है। और अगर उसी टाइम जब आप अंधेरे में, बहुत देर होगी आपको, अब एकदम से लाइट आ जाए तो ऐसे करना पड़ता है। एकदम से लाइट आ जाए तो फिर थोड़ी देर बाद आप उस चीज को देख सकते हो। क्योंकि जब लाइट एकदम से आती है तो फिर वो रेटिना क्या है? सिकुड़ता है। क्या होता है वो? छोटा भी, इतनी लाइट नहीं चाहिए उसको, फिर वो क्या हो जाता है? जब अंधेरा होता है तो उसको जोर लगाना पड़ता है, वो क्या हो जाता है? अब जो बंदा जहाज पे होता है ना, उसको कभी तो जहाज के ऊपर आना पड़ता है ऐसे, कभी उसको नीचे जाना पड़ता है गोदाम के अंदर। और गोदाम में क्या होता है? अंधेरा मान लो।
अगर कहीं हर जगह लाइट नहीं है, अंधेरा ही है अभी कहीं, तो फिर वो ऐसे बार बार ऐसे ऐसे करता फिर, कभी ऊपर जाए तो ऐसे, अंदर जाए तो ऐसे। तो वो क्या करता है, जब नीचे जाता है ना, तो जिस आंख पे वो लगा होता है, फिर वो इधर से इसको खिला के इधर कर देता है। अब जो जो आंख अंधेरे में थी, जब वो खुलती है तो 1 सेकंड में सब कुछ दिखता है। उसको 15-20 सेकंड नहीं लगते भी, ऐसे होएगा दिखेगा, ऐसे नहीं। और मान लो लड़ाई लड़ाई हो जाए, फिर उसको 15 मिनट तो बंदूक ही ना मिले, किधर है किधर। ऐसा नहीं होता। ये चीजें क्या है, सेकंड्स, ये काम क्या होने चाहिए। अब क्या बात समझ आ गई। तो ऐसा नहीं है भी जितने लुटेरे होते हैं सारे काणे होते हैं, या जितने लोग वो जहाज चलाने वाले होते हैं वो काणे होते हैं। वो अलग है। अब समझ आ गई बात, कि पानी के अंदर जो लोग जहाज पे होते हैं वो आमतौर पर क्यों ये लगा के रखते हैं। अब समझ आ गया। चलिए, तो अब इस स्टोरी, इसको बताने से पहले पहले आपको मतलब समझ आ गया ऐसा होता क्यों है। आंख डायलेट भी हो सकती है, प्यूपिल या रेटिना, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो अब इसको हम याद करा देते हैं भी, डायलेट आपको याद कैसे रहे। देखो, आपने बहुत ज्यादा टाइम अपने सिर पे क्या लगा ली, डाई। डी आई को अपने क्या बना रहे हैं, डाई। आमतौर पर लिखा होता है भी आप 20-25 मिनट ही लगाओ डाई को, पर आम आदमी कितनी देर लगाता है, 5 मिनट नहीं, वो अगला 35-40 मिनट लगाता है। भी कोई कमी ना रह जाए, ऐसा ना हो कोई बाल मेरा, या फिर ऐसे अपने जल्दी उतार दें और पूरा असर ना आए। तो वो 20 मिनट लिखते हैं, अपने अपने वाले लोग 40 मिनट लगाते हैं। एक आदमी ने सोचा भी अपने पूरी रात लगा लेते हैं, क्या पता कई टाइम ही निकल जाए। तो जब उसने बहुत लेट तक क्या किया, डाई लगाई, तो सुबह उठा तो उसका सिर शीशे में पूरा ही नहीं आ रहा था। सामने शीशा लगा हुआ था और सिर शीशे से क्या जा रहा था। तो उसने बड़े शीशे में देखा तो सिर यहां तक आ गया है। सिर क्या हो गया, फैल गया। क्योंकि उसने डाई कितने टाइम तक लगाई, बहुत लेट टाइम तक डाई लगाई रखी, तो सिर क्या हो गया। तो रिएक्शन है तो केमिकली होते हैं ना सारे, रिएक्शन हो गया। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे।